संदेश को सुन लीजिए। यह सामयिक संदेश मानव जीवन कैसे हमारा आपका सत्मार्ग पर चले और मानव जीवन में रह करके कैसे हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, उसी संदर्भ में महात्मा घूम घूम करके अपना आध्यात्मिक संदेश देते हैं। आज यहाँ पर यह सत्संग कार्यक्रम रखा गया और उसी सत्संग कार्यक्रम शाकाहारी प्रचार और साथ ही साथ गुरु महाराज का ये संदेश जिसमें आप लोग बैठे हैं और इस आवाज को सुन रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुवा साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों में गुरु की जरूरत और आवश्यकता होती है। हम लोग भौतिक जगत के गुरुओं की तलाश आसानी से करते हैं। कोई भी काम करना है या कोई भी काम सीखना है, घर से लेकर के बाहर तक इस काम को बड़ी आसानी के साथ हम लोग करते हैं। कोई भी काम करना हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम लोग नाना प्रकार के पूजा पाठ जप तप के साथ धार्मिक किताबों का अध्ययन करके और यहीं तक समझ लेते हैं कि इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, जबकि हमको भौतिक जगत की तरह आध्यात्मिक जगत में गुरुओं की जरूरत पड़ती है। जैसे भौतिक जगत की बात हमारी समझ में नहीं आ रही है तो अपने से श्रेष्ठ या उस बात को या उस काम को जानने वाले से हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। हम स्कूल में पढ़ने गए हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, मास्टर पढ़ा रहा है, कोई बात समझ में नहीं आए तो हम अपने टीचर से उसकी बात कर देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम लोग नाना प्रकार के बाह्यमुखी कर्मकांडों को करके और यही सोच लेते हैं कि चलो भाई इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन महापुरुषों ने इससे अलग हट करके एक रास्ता बताया है कि जो कुछ बाह्यमुखी कर्मकांड करते हो, पूजा पाठ करते हो, जप है, तप है, व्रत है, चलो इन सबके कर्म जो संचित हुए उसका आपका भाग्य उदय हुआ है कि सबकर फल हर भगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। ये सारे किए गए कर्मों का आज पूर्ण उदय हुआ है। ये संत महात्माओं के द्वारा भेजा गया संदेश या संत महात्मा खुद अपने संदेशों को हमारे आपके बीच में कर रहे हैं। ये बहुत बड़े भाग्य की बात हुआ करती है, क्योंकि इस मानव जीवन में सत्संग का मिलना दुर्लभ है। जैसे टीचर अपने बच्चे को स्कूली बातों को पढ़ा करके उसको गढ़ता है, उस विषय में उसको निपुण बनाने का पूरा हर संभव प्रयास करता है, उसी तरीके से परमार्थिक विद्या अध्ययन का करा करके, आध्यात्मिक विद्या का अध्ययन करा करके हमारा आपका परमार्थ कैसे बनेगा और हमको अपने घर चलने के लिए गढ़ा कैसे जाए, सत्संग माध्यम के माध्यम से महापुरुष उस चीज को पूरा हमारे अंदर से विकारों को निकालने का प्रयास करते हैं और अच्छी बातों को हमारे आपके अंदर डालने का प्रयास करते हैं। हमको पहले इस बात को समझने की जरूरत होती है कि आखिर अगर इस मनुष्य शरीर में और यहाँ की सब चीजें बेकार है तो हम आए किस लिए यहाँ। महात्मा इसी चीज को हमको आपको बताने का समझाने का प्रयास करते हैं कि हल्की फुल्की गंदगी और आवरण के नाते हमको आपको इस मृत लोक में उतारा गया कि अपनों आवरणों को उतार करके तुम सीधे अपने घर चले जाओ। लेकिन जैसे बात किसी बच्चे को दे दे कि ले जाओ ये हमारी टी शर्ट और पैंट, वहां पर बैठा हुआ प्रेस वाले से प्रेस करा करके वापस ले आओ। बच्चा लेकर के जाता तो है, लेकिन धीरे धीरे
हाट और बाजार खुलने शुरू हो जाते और हाट बाजार की चमक दमक में अपने उस मुख्य काम को भूल जाता है कि हमको कपड़ा प्रेस कराना है या धुलाने के लिए देने आए हैं, और धीरे धीरे वहीं पर वो घूम करके हाट और बाजार में अपने समय को सही व्यस्त कर देता है, इसको पता ही नहीं चलता कि इस काम के लिए हम लोग आए। उसी तरीके से अनामी धाम से जब हम लोग इस मृत्यु लोक में आए तो काल भगवान के दायरे में जब फंसे तो नाना प्रकार के आवरणों में हम लोग गिरते चले गए। आए थे हरिभजन को, यहाँ पर आए थे हम लोग अपने ऊपर से गंदगी और आवरण उतारने के लिए, लेकिन काल भगवान ने चतुराई चमटाई करके हमारे आपके साथ मन को साथ में लगा दिया और मन को ड्यूटी सौंप दी कि किसी भी कीमत पर ये स्थिर न रहने पाए, किसी भी कीमत पर इनको अपने घर और वतन की याद न आए। और मन ने बाखूबी अपने आका के कहने पर हमको आप भूल जाओ बता दिया। हम आप इस काल भगवान के बनाए गए मसालों से हाट और बाजार, नाते और रिश्ते में हम काल भगवान के द्वारा बनाए गए तमाम तरीके के ऐसे सामानों में उलझ और फंस गए कि हमको अपने घर की ही नहीं याद आई कि हमको जाना है और कैसे जाना है, उसका तरीका क्या है। परमात्मा ने इतना बड़ा संसार बनाया है, लेकिन अगर आपको स्त्री नगर में किसी आदमी को ढूंढना है, हजारों के बीच में खड़ा है, देखिए ऐसी शक्ल बना दी हजारों के बीच में, आप सीधे उसके पास पहुंच सकते हैं और पहचान सकते हैं। 10, 20, 25, 50, 100 शक्लें एक तरीके की बनी ही नहीं है। कितनी बाखूबी कारीगरी उसने की है। हमारी आपके द्वारा बनाई गई वस्तुएं हम कुछ भी बना करके रखे, मकान बनाया तो उसका एड्रेस होना चाहिए, पता होना चाहिए, मकान नंबर होना चाहिए। मोटरसाइकिल बनाई है, मान लो किसी कंपनी की बनी है तो एक ही डिजाइन के सब बनी है, अगर नंबर ना पड़ा तो किसी में डाल दी चाबी उसका चलो भैया। लेकिन उसने ऐसा कोई शकल ही नहीं बनाया कि किसी में चाबी डाल के स्टार्ट करो और लेकर के अपने घर से। इतनी अलहदा विचित्र कारीगरी उसने कर डाली। लेकिन हम कहाँ फंसे आकर के, तुम बंधे गाढ़े बंधन आन, यहाँ पर विचित्र स्थिति में हम लोग फंसे। धन दौलत कमाना है, बेटा बेटी बनाना है, परिवार बसाना है, खेती बाड़ी करनी है, पैसा कमा करके कोठी बंगला बनाना है, और कभी भी जीवन में सांसारिक कामों को करते हुए हमको आपको दम नहीं मिलता है। इधर स्थिर इकट्ठे होकर के हम सोचे, जब इस संसार से दादा दादी गए, बहुतों के माँ बाप चले गए, बहुतों के भाई बहन चले गए, बहुतों के नाते रिश्तेदार वाले चले गए, जाना हमको भी है, चलो भाई उसके लिए कुछ चिंतन कर दिया जाए। समय ही नहीं उसके लिए चिंतन करने का। मान लो लेकर के गए भी शमशान घाट तक, तो घड़ी घंटा 2 घंटा 4 घंटा, घर गृहस्थी के लोग जो बहुत नजदीक जुड़े हुए हैं वो भी थोड़ी देर रोना चीखना चिल्लाना, और धीरे धीरे उसी झर्रे और पट्टी पर फिर अपनी गाड़ी चलनी शुरू होती है, और वो रिक्त स्थान इस तरीके से भर जाता है, जब सांसारिक कोई चोट पड़ती है तब वो व्यक्ति याद आता है, वरना अपना जीवन चलने लगता है। और ये आज से नहीं चला रहा है, आदि काल से चले आ रहे हैं हम लोग इसी में। हो सकता है हम लोग सतयुग में भी रहे हो, द्वापर में भी रहे हो, त्रेता और इस कलयुग में तो है ये है, बैठे ही हैं। लेकिन अच्छे बुरे कर्मों का भंवर जाल इस तरीके से बुना गया कि हमको ये पता ही नहीं चला स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है। हमको पता ही नहीं चला कि हमारा घर कहाँ है। हमको पता ही नहीं चला महात्मा किस लिए आते हैं। जो भूल गए दादू मीरा गोस्वामी की, दास कबीर की वाणी को, है देश तुम्हारा और कहीं ये बात बताने आए।
महात्मा इस उद्देश्य को लेकर के आते हैं, वो हमको आपको ये समझाने आते हैं कि वतन दिल तुम्हारा नहीं है, ये तो भाई सराय है, इस सराय में आकर के तुम फंसे हो, यहाँ से तुमको निकलना पड़ेगा। जैसे दलदल में कोई जानवर फंस जाए, अब थोड़ी देर तो मस्ती लेगा पानी में, कीचड़ में, लेकिन उसके बाद जब पता चलेगा हम फंस गए हैं, अब वो निकलना भी चाहे तो नहीं निकल पड़ सकता है। उसी तरीके से पारिवारिक सामाजिक हाट बाजार के ये बंधन, अगर मन यहाँ बैठा है तो माया बाजार में घूम रही है, और इस मन और माया के जंजाल में हम लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। महात्मा इसमें से निकालने का हर संभव प्रयास करते हैं। नियम कानून कायदा कुछ इस तरीके का बना है कि हमको आपको समझा बुझा करके ही निकाल सकते हैं। हम आप समझ गए, भूल गए और अपना काम समझ लिए, चलो भाई हम अपना काम करेंगे, उसके लिए बैठ करके सांसारिक कामों की तरह उसको भी समय देने लगे, मेहनत करने लगे, तो मानव जीवन ये सफल हो जाएगा। अगर हमने आपने उस काम को अपना काम नहीं समझा, धर्म कर्म कमाने के लिए, या हम उसको खाना पूर्ति के लिए गुरु बना लिया, तो हम फिर भी इसी काल माया के देश में बड़ी बुरी तरीके से हम आप फंसे रहेंगे। हम आप यहाँ से निकल नहीं पाए, और उसने उस विचित्र तरीके का यहाँ का जाल बना दिया है। चाहे बड़ी मछली हो, चाहे छोटी मछली हो, चाहे जिस किसी भी तरीके के हो, हम सब के सब इसी में फंसे। चाहे धनी मानी आदमी हो, चाहे सेठ साहूकार आदमी हो। लोग क्या कहते हैं, भाई कोई स्वर्ग वैकुंठ नहीं है, सब स्वर्ग वैकुंठ यहीं पर बना हुआ है। अरे कोई कुछ नहीं है, सब लोग यहीं पर अच्छे घरों में रहिए, अच्छे परिवार में रहिए, कौन ऐसे में रहिए तो समझ लीजिए स्वर्ग में रह रहे हैं। फिर हम कोई कष्ट और तकलीफ में, अरे भाई यही नरक, कोई ऊपर नहीं बना हुआ है। समझाने वाले विचित्र तरीके की बातों से लेकर के हमको आपको समझा देते हैं। तो हमको आपको इतना तो समझना चाहिए कि अगर बुरा तरीके से परिचय ना कराए तो हम लोग ये भी नहीं जान पाएंगे हमारा बाप कहाँ है, कौन है। इसका परिचय माँ कराती है, और माँ ही इस चीज का बोध कराती है, ये तुम्हारे पिताजी हैं। फिर परिवार और समाज के लोग, जैसे नोटरी के किसी कागज पर मुहर लगाई जाती है कि चलो नोटरी वाले उस पर कागज पर स्टैंप मार दी, भाई पक्का यही कागज अब तो चाहे कोर्ट कचहरी कहीं न जाओ, उसी तरीके से जब माँ ने मुहर लगा दिया ये तुम्हारे बाप है, दुनिया में हम गाना गाते हैं कि हमारे बाप है। उसी तरीके से काल माया के खेल में, इस खेल में ऐसे हम लोग उलझे हुए पड़े हैं कि हम अपने घर का पता ही नहीं जानते। आप बताने वाला कोई आ जाए, भगवान के घर का तरीका बताने वाला, रास्ता बताने वाला, वहां ले जाने वाला कोई आ जाए और हमको आपको बताए तो जल्दी हमें भरोसा ही नहीं होता है। हम ऐसे गाढ़े बंधन में यहाँ पर आकर के फंसे। काल का एक नियम है, उन चीजों में हमको आपको उलझा देता है, चाहे बेटा बेटी में उलझाए, चाहे नाती पोते में उलझाए, चाहे यहाँ के साजो सामान में उलझा दे। ऐसी हमारी आपकी आसक्ति होती है कि हम उसको समझ बैठते हैं कि हमारा है, और जब उसको हम अपना समझ बैठते हैं उसी बीच में अपना काम करना शुरू कर देता है, जबरदस्ती वो छीनने लगता है। झूठे सुख को सुख कहते हैं, मानत है मनमोद, और जगत चमेना काल का कुछ मोह कुछ बोध। हम जिस काल भगवान के यहाँ रह रहे हैं, जिस हम सराय में रह रहे हैं, विचित्र नियम उसने बना दिया। जैसे बाज झपट खग मारा, देखिए उसके मारने के तरीके क्या है। जैसे बाज झपट खग मारा, नोच नोच कर करे हारा। जैसे सिंह मृगाधर खाई, छटपट करे छुटन नहीं पाई। जैसे व्याध मारे तीरा, गिरे शिकार साहेब पीरा। ऐसे मारे काल कसाई, सब जीवन को धर धर खाई। कभी ट्रेन का एक्सीडेंट, कभी बस का एक्सीडेंट, कभी मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट, कभी झटका लग गया, बस के नीचे आ गए, ले जाने का विचित्र तरीका उसका।
जीवात्मा अजर अमर है, वो अपने द्वारा बनाए गए मसाले का ठीक उसी तरह इस्तेमाल करता है जैसे चाक पर कुम्हार मिट्टी को रखता है, बची हुई मिट्टी का वो चाहे जैसे इस्तेमाल करे, चाहे वो मटकी बनाए, चाहे उसकी परई बनाए, चाहे कुल्हड़ बनाए, और चाहे उसको उठा करके गड्ढे में फेंके, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। पतले धागे से तमाम सारी मिट्टी को काट करके निकाल करके किनारे रखता है और उस मिट्टी का वो कोई दूसरा स्वरूप और आकार दे देता है। उसी तरीके से उसका मसाला है, उस मसाले की विनाश लीला वो किस तरीके से लिखता है, महात्मा उसकी गारंटी लेने नहीं आते, महात्मा हमारी आपकी आत्मा की गारंटी लेने आते। उस वतन और उस देश के, उस मुल्क के अनामी धाम के मालिक होते, अमर लोक के मालिक होते, इसलिए अमर लोक तक जाने वाले मसाले की ले जाने की गारंटी लेने आते हैं। निकल चलो कलग्राम से, यहाँ से निकल चलो, यहाँ आपका कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब काल के मसाले का है। और जिन लोगों ने अपनी तीसरी आंख खोली और उस आंख को खोल करके उन्होंने देखा, तब उन्होंने बताया गो गोचर जहाँ लग मन जाए। ये मन की गति जहाँ तक है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के बाद दौड़े, चाहे वो बिना पढ़ाई लिखाई के समय दौड़े, चाहे स्वप्न में दौड़े या जागते समय दौड़े, उसकी गति जो भी है गो गोचर जहाँ लग मन जाए। सब माया जानो भाई, धर्म धाम धनपुर परिवारों, स्वर्ग नरक जहनम व्यवहारू, देखिए सुनिए पुण्य मनमाही, मोह मूल परमात्मा। और इसी को फिर गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मोह सकल व्याधि कर मूला। हम इस मोह माया में फंसे हुए हैं और समस्त व्याधियों की ये मूल जड़ है। महात्मा यही कहते, जब इसकी जड़ में जाओगे तब आपको असलियत का पता चलेगा। रहना नहीं देश पिलाना है, कागज की पुड़िया बूंद पड़े भूल जाना है। हम वहां रह गए जहाँ जीवन का कोई भरोसा नहीं, अल्प मृत्यु नहीं कौन्यों पीरा, वो सब समय खत्म हो गया, सीमाएं खत्म हो गई। किस लिए खत्म हुई? हम सतयुग में थे, 1 लाख वर्ष का जीवन था, बढ़िया रहते थे, बढ़िया स्वच्छंद घूमते थे, तपस्या करते थे, लेकिन आवरण और गंदगी वहीं से आने शुरू हो गए। धीरे 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 ना जानते हुए भी वह आवरण हमारे आप के ऊपर घर करते चले। जैसे आदमी गुटखा खाता है, बड़ा स्वाद आता है, मसाला खा रहा है, बड़ा स्वाद आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारे आपके मुंह के अंदर कुछ सिस्टमों को नर्वस करता चला जाता है और इतना नर्वस कर देता है जैसे गाल के दोनों किनारे बड़ी मुलायम चमड़ी होती है और धीरे 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 उसको इस तरीके से खा जाता है जैसे हमारे आपके घर में बड़े हुए दरवाजों में घुन खाता है। अब इस शरीर के अंदर की बनी हुई चमड़ी को इतना कमजोर कर देता है, हमको बहुत समय बाद पता चलता है कि वास्तव में हमारे अंदर कोई बीमारी हो गई। ऐसे ही काल भगवान हमको आपको इस सृष्टि के अंदर विचित्र तरीके से फंसाते चले जाते हैं। फंसते फंसते हम जब पूरी तरीके से फंस जाते हैं तब कहीं हमको होश आता है कि भाई हम तो फंसे हुए हैं। जब गुरु समझाने आते, महात्मा समझाने आते, ना तो इस समय महात्माओं की कमी है, ना गुरुओं की कमी है। हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके के बनाए हुए गुरुओं में संतुष्टि मिलती है कि किसी के गुरु नाच करके बताते हैं, किसी के गुरु कोई तंत्र मंत्र विद्या बता देते हैं, कोई गुरु आपको बता देंगे तिलक लगा करके घूमा करो, कोई बता देंगे इन पर पानी चढ़ाओ, कोई बता देंगे तुम्हारे ऊपर शनिचर सवार है तो शनि देवता पर पानी चढ़ाओ। हर तरीके की क्रिया को बता करके हमको आपको उलझाने वालों की मंडी बहुत बड़ी होती चली जा रही, हम उलझते चले जा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम जाए कहाँ, सही कौन है गलत कौन है। हम आपके सामने बैठे कभी कभी हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे घर में छोटे लड़के जो 2 लड़के हैं, अब जब फोन पर बात करेंगे तो हमको उनका परिचय लेना पड़ता, कौन बोल रहा है, छोटा वाला या बड़ा वाला।
उसी तरीके से हम समझते हैं, हम सब कंफ्यूज हैं इस संसार, कहाँ जाए, कौन सा गुरु पकड़े। साधना करना नहीं चाहते हैं, आत्मा से परमात्मा को देखना नहीं चाहते हैं, समय हम देना नहीं चाहते हैं, हम खाली दुख अगरबत्ती में भगवान को पाना चाहते हैं। नाम दान मिले, सूरत हमारी सत्य से चढ़ जाए। भौतिक जगत में भौतिक चीजों को पाने के लिए भी हमको अथक परिश्रम, अथक मेहनत, अथक प्रयास करना पड़ता है, तो भौतिक जगत की चीजें हमको मिलती हैं। उसी तरीके से पारमार्थिक जगत जो आध्यात्मिक जगत है, जो अमर लोक का जगत है, उसको पाने के लिए भी हमको आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय तो कोई चीज हम आप पा नहीं सकते। और इसीलिए महात्माओं ने कहा, जब भौतिक जगत के लिए आपको गुरु की जरूरत और आवश्यकता है, तो आपको आध्यात्मिक जगत के लिए उसी तरीके से गुरु की जरूरत और आवश्यकता है। हम इस संसार में भी ऐसे गुरु की तलाश करते हैं जो हमारे बच्चे को अच्छी पढ़ाई पढ़ा सके, जो हमारे बच्चे को योग्य बना सके। हम एक शिक्षा स्कूल में देते हैं, लेकिन दूसरी शिक्षा उसको घर में ट्यूटर लगा करके देते हैं कि भाई चलो कोई कमी बेसी रह गई है, चलो भाई कोई हमारे बच्चों के अंदर कमी बेसी है, फिर ट्यूशन पढ़ाने वाला जो आएगा टीचर, ये सब कमियों को दूर कर देगा। अच्छे से अच्छे मास्टर की तलाश करते। उसी तरीके से आध्यात्मिक जगत, कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, हमको कष्ट तो उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे रस्सी पर खेल दिखाने वाला एक नाटककार रस्सी पर जब शुरुआती दौर में चलने की कला को सीखता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने को रस्सी के उन दोनों छोरों से निकल के बीच में आना और अपने को साधना एक कठिन प्रयास होता है। लेकिन धीरे धीरे वो इस तरीके से साध लेता है कि उसी पर हर तरीके की कला दिखाने लगता है, हर तरीके की कला। उसी तरीके से साधना होती है। अपने को साधने की जरूरत होती है, जो गुरु ने मार्ग दिखाया है, रास्ता दिखाया। साधने में थोड़ा समय जरूर लगता है, और अगर हम किसी कलाकार की तरह अपने को साध नहीं पाए, तो निश्चित जान लीजिए सांचों का खजाना है, सांचों का भंडार है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। चाहे वो कम कमाने वाला हो, चाहे ज्यादा कमाने वाला हो, चाहे शरीर की सुंदरता में उसके तमाम अवगुण हो, चाहे शरीर की सुंदरता बेहद सुंदर हो। श्वासों का खजाना ठीक उसी तरीके से जैसे एक कुरूप व्यक्ति का खत्म होता है, वैसे हमारा आपका खत्म होता है। हम इन सब चीजों को नहीं समझ पाए कि अच्छे युग को अनैतिक कर्म करते 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 इतने अनैतिक कर्मों में नीचे चले गए कि हमारी आपकी 90% आयु कम हो गई, और हम आकर के त्रेता में खड़े हो गए, जहाँ लाखों वर्ष की आयु थी, मात्र 10,000 साल की आयु है। अब यहाँ भी अनैतिक कर्म होने शुरू हो गए। हम पूजा पाठ तब भी करते थे, योग यज्ञ हवन जप तप व्रत, क्या कुछ नहीं होता था, हर एक चीज होती थी, और उन कामों को करके हम अपने को धार्मिक लोग कहलाते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे भी लोग पैदा हो गए कि उन कर्मों में बाधा डालने लगे। जेविद होए धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला, जे देश भेम दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, जाके यहाँ आचरण भवानी सोई निश्चल सब जाने प्राणी। ऐसे लोगों का प्रादुर्भाव हो गया। जब अनैतिक पथ और मार्ग पर चल पड़े, तो इतने अनैतिक कर्म बन गए कि राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी का अपहरण कर लिए। जब युग गया तो 90% आयु लेकर के वो चला गया। आज इस लायक तुम नहीं हो, तुम जाओ। त्रेता में चले आए 1000 वर्ष की आयु। अब 1000 वर्ष की आयु जब मिली, तब देखिए क्या विचित्र खेल खेला जाने लगा। तमाम अनैतिक कर्मों की लाइन लग गई। महाभारत हुआ, कंसवध हुआ, 56 कुरुव हो गए, पूतना मारी गई, तमाम राक्षस मारे गए।
और कृष्ण भगवान जैसी महाशक्ति को भी लोग नहीं पहचान पाए। कह दिया नचनिया गवनिया बजनिया है। जिस भगवान की पूजा करते उसी को लोग अपमानित करने लगे। कहा ठीक है, जा रहा है द्वापर, कलयुग आएगा। 90% आयु फिर कम हो गई और हम आकर के आज कलयुग में बैठे हैं। और इस कलयुग में वो भी भरोसा नहीं है। अल्प मृत्यु नहीं तो उन्हें पीरा, वो वरदान भी खत्म हो गया। ना जाने कब यह परवाना आ जाए तुम्हें लिवाने को। और बाबा जी गुरुदेव जी महाराज इस कलयुग में संत महात्माओं की श्रृंखला में जब आए तो ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। अरे कभी छोड़ तो जाएगा, कभी छोड़े जाएंगे। इस नाशवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन? इस धर्म तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने? धनमाल कमाया भी तुमने, परिवार बनाया भी तुमने, खाली हाथों अब उम्र का कोई ठिकाना नहीं रह गया। और एक मैक्सिमम उम्र लोगों की रह गई 70 और 80 साल। इसके आगे पीछे कोई उम्र नहीं रह गई। पहले चले जाओ, बाद में अगर कोई रह गया तो 100 साल तक भले ही खींच जाए। और इस कलयुग में कितने अनैतिक कर्म होने लगे। हर युग में संत आए समझाने के लिए। सतयुग में दूसरे तरीके में, त्रेता में दूसरे तरीके से, द्वापर में दूसरे तरीके से, और कलयुग में कबीर साहब के बाद प्रकट संत के रूप में आए महात्मा। हमको आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, ये कहने के लिए हम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाए पराए काम क्यों फंसना। विचित्र लीला कलयुग की बनाई गई। और इस कलयुग ने अगर अपना दाम छुड़ा लिया और 90% आयु फिर एक झटके में कम हो गई तो 10 ही साल में सबको निपटारा हो जाएगा। तीसरे चौथे साल में शादी हो जाएगी। 8-9 साल तक बाप और माँ और बच्चे हो जाए चेप वो करने लगेंगे। और 2 साल में बुढ़ौती आ जाएगी, उसी में सब निपटारा हो जाएगा। और लंबाई चौड़ाई इतनी रह जाएगी कि हम लोग अपने घर ज्यादा घर इतने ऊंचे बनेंगे, इससे ज्यादा ऊंचे नहीं बने। अरे भाई चले जाओ पुराने किले पर 8 फुट 9 फुट 10 फुट 11 फुट 15 फुट ऊंचे दरवाजे बने हुए हैं। कहते हैं ये महाभारत काल के बने हुए हैं ये किला है। तो उस समय तो 11 फुट 12 फुट 15 फुट लोग होते थे। देश के विभिन्न कोनों में आज भी लोग 6 फुट से ऊपर के होते हैं। तो जब ये कलयुग अपनी चरम सीमा पर और अपनी चरमता ला करके खड़ा कर देगा तो 10 साल में सब निपटारा हो जाएगा। इसलिए महात्मा आए यहाँ से निकल चो, बहुत समय खराब आने जा रहा है। कुछ भजन कर लो, कुछ अपनी आत्मा के कल्याण के लिए काम कर लो। गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में बड़े कष्ट उठाए हमको आपको पकड़ने के, हमको आपको ला करके इस प्लेटफार्म पर खड़ा करने के लिए बहुत कष्ट उठाया है। एक एक जीव को पकड़ने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी मेहनत की है। कभी इस पते पर बैठ करके एकांत में सोचो। हम भले ही एक झटके में कुछ कर डालें, हम भले ही एक झटके में किसी के परमार्थ को खत्म कर दें, लेकिन एक एक आदमी को पकड़ने के लिए गुरु महाराज ने बड़ी मेहनत किया। और उन जीवों से दुनिया को लोगों को पकड़ने के लिए उनसे बहुत बड़ा परमार्थ का काम करा दिया है। चाहे अर्थ के माध्यम से कराया हो, चाहे उनके शरीर के माध्यम से कराया हो, चाहे उनकी वाणी के माध्यम से काम कराया हो। जो जिस लायक रहा इस पूरे देश में उनसे उसी तरीके के काम को करा करके कहीं करोड़ा भानुमती ने पुरवा जोड़ा, हमको सबको जोड़ करके प्लेटफार्म पर खड़ा किया। और कहा इलाहाबाद जैसे यहाँ निगोहा जैसी धरती पर कहा भी ये रंगरूटों की भर्ती चल रही है। जब परीक्षा की घड़ी और समय आएगा तब देखा जाएगा कितने लोग द्वार धनी की पढ़ रहो तथा धनी का खाओ, कबनो धनी निवाज है जो द्वार छाड़ न जाओ। अरे गुरु का मतलब क्या था? गुरु का मतलब कोई सब्जी भाजी नहीं थी। गुरु का मतलब कोई दाल चावल रोटी नहीं था। गुरु का मतलब कोई भेष नहीं था, दाढ़ी मूछ नहीं थी। गुरु का मतलब कोई कपड़ा नहीं था। सिर गुर पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती। एक एक नाखून में मणियों जैसा प्रकाश। ऐसे गुरु की व्याख्या की गई कि ऐसे समर्थ गुरु
समय समय पर तुमको लेने आते हैं, उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को समझो, अपने व्यवहारिक जीवन में उतारो। नाना प्रकार के बायमुखी कर्मकांड हमको उस पथ पर नहीं ले जा सकते हैं जिस पथ पर जाने के लिए उम्मीद लगा रखते हैं कि चलो हम भाई ये काम करेंगे, जिससे हमको मुक्ति और मोक्ष मिले। ये सारे रास्ते कोई मुक्ति मोक्ष नहीं गए। हम धन पाने के लिए वहां दौड़ जाते हैं, धन पाने के लिए वहां चले गए, बेटा बेटी खोजने के लिए नाना प्रकार की जगहों पर आते जाते रहते हैं, और वही आशा, वही उत्साह और वही इच्छा शक्ति लेकर के संत महात्माओं के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब जो रूढ़िवादी परंपराओं में हमको खींच करके ले जाते हैं, ऐसे संत महात्मा हमको इसी में उलझा जाते हैं। हमको आपको समझने और छांटने की जरूरत होती है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूर स्वभाव, सार सार को कह रहे छोटा देवड़ा। हमको कुछ मानव जीवन पाए, कुछ तो निरख परख करनी पड़ेगी, कुछ तो समझना पड़ेगा, कुछ तो हमको आपको जानना पड़ेगा। ये धार्मिक ग्रंथ क्यों लिखे गए? अरे विश्व के इस जगत में सृष्टि का जो विधान बनाया गया, इस सृष्टि में सब है। नदी नाले हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको सब निर्जीव जीव के रूप में देखा जाता है। ये सब निर्जीव है, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कोई इनका आहार है। ये सब निर्जीव श्रेणी में आते हैं। सजीव श्रेणी में जो आते हैं बोल सकते हैं, कह सकते हैं। सजीव से बढ़ करके जो श्रेष्ठतम सजीव श्रेणी में आते हैं, जो हमारी आपकी बात का जवाब दे दे, हम अपनी फरियाद करें, हमारी फरियाद के लिए कुछ कह दें, उनके कहे पर जब हम साधना करेंगे तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और उनमें भी हमको उनके सानिध्य में जाना पड़ेगा जो दरबार के दरबारी हैं, आते और जाते हैं। वरना गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, रिद्धि सिद्धि प्रेरे वो भाई, बुद्धि लोग दिखावे आई। बहुत से लोग रिद्धि सिद्धि किए प्राप्त हो बैठे हुए हैं। जैसे रावण ने कह दिया मैं जिनको जाकर के रास्ते में बैठ जाऊं, हनुमान जी उधर से आ रहे हैं, उनको फंसा लेना है तुमको, तो मना कर दिया कि हम नहीं जाते वैसे। हम तो ये काम करें, अनैतिक कर्म है, कहा नहीं करोगे तो मैं अपनी खड़क से तुम्हारा वध कर दूंगा। तो जाकर के काल नेमी बन करके बैठ गए। अपने मामा से ये कह दिया तुम रूप धरने में महारत हासिल किए हो और तुमको सीता का बहकाना है, तब मैं ये काम नहीं करूंगा। हमारा फरसा देख रहे हो, काट डालूंगा इससे। तो मजबूरी में हिरण बन गए और ऐसे चमकीले हिरण बन गए कि सीता को अनायास भरोसा हो गया। क्या हुआ? तो इन अनैतिक कर्मों को करने वाला सत्काल भगवान का ये चक्र, और इसी चक्र में हम लोग उलझे हैं। इस चक्र से महापुरुष निकालने हैं। शतरंज की बिसात है। हमको आपको मंच पर मंचन करने के कलाकार के रूप में यहाँ डाला गया। जिसका जो रोल है अपने अपने रोल को करो, लेकिन सबसे प्रमुख रोल ये है कि धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, धाम अपना करो जाए पराए काम को। अरे बहुत से परिवार के लोगों से रिश्ता जुड़ा, परिवार के लोगों ने कभी हमसे नहीं बताया कि बीच में तुम्हारा हम साथ छोड़ेंगे, लेकिन चलते चलते सफर में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे पति के रूप में हो, माँ बाप बेटा भाई बहन के रूप में हो, फट से अपना दामन छुड़ा लिए और साथ छोड़ दिए। फिर ये एकाकी जीवन आगे चला जा रहा है। उसी तरीके से संसार में यहाँ कोई किसी का नहीं, प्लेटफार्म पर खड़े मुसाफिर की तरह हम सब लोगों का जीवन जिया जा रहा है। हम एक घर में भले ही रह रहे हैं, लेकिन प्लेटफार्म पर खड़े हुए उस मुसाफिर की तरह, जैसे जिसकी ट्रेन आई अपना झोला उठा करके अपने डिब्बे के गेट में घुस जाता है, उसी तरीके से हमारा आपका ही जीवन चल रहा है। उसी तरीके से हमारा परिवार या हमारा घर, हमारे गले और मोहल्ले, महात्मा किसी चीज का बोध कराने आते, सच्चाई से रूबरू कराने आते, सच्चाई का परिचय कराने आते, ये बताने के लिए आते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं।
हम जिसमें अपनी आसक्ति जोड़ते हैं, बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसका परिचय कराते हैं, धीरे धीरे अनजान रिश्तों में हमारे रिश्ते मजबूत और प्रगाढ़ होते चले जाते हैं और ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिन रिश्तों को हम छोड़ना नहीं चाहते। और जब वो जाता है तो उसके लिए दैया मैया चिल्लाना चीखना, घर छोड़ना, इधर भागना उधर भागना। लेकिन काल भगवान को तो भाई नियम है, जैसे साइकिल की हर तीली नीचे आती ऊपर जाती है, उसी तरीके से जीवन है। समय पूरा हो गया, आपको ऊपर जाना है, समय आ गया तो आप किसी न किसी रूप में नीचे जाओगे। तो हम आप आकर के इस काल माया के जाल में किस तरीके से फंसे हैं और इसी फंसावट में से निकालने के लिए महात्मा हमको आपको तरीके से निकालने आए। मान लो कोई शिकार भाग रहा है और भागते भागते अचानक कटीले झाड़ी में फंस जाए, तो कोई भी उसको जब निकालने जाता तरीके से निकालता। कोई ये नहीं पहुंचाओ दो टांगे पकड़ी और खींच ली, नहीं, जगह जगह कांटे लगे रहते। अभी आप जा रहे हैं, पैर का पेड़ मिल जाए या आप कहीं जा रहे हैं कोई चीज पैर में धंस जाए तो आप एकदम झटके में नहीं निकालेंगे, निकल जाए वाला किसी उसको तरीके से निकालेंगे। पैर के कांटे से आपके कपड़े को तरीके से निकालेंगे। उसी तरीके से महात्मा यहाँ आते हैं, हमको आपको समझा बुझा करके हमको आपको अपने घर अपने वतन ले जाने के लिए और बताते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ तुम जा रहे हो। चेतन जीवात्मा बैठी है तुम्हारे अंदर, जो हंस रही है, बोल रही है, चल रही है। ये मिट्टी के बने मसाले से ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है। हम इसको नहलाते धुलाते चलो ठीक है, एक सामाजिक व्यवस्था है, समाज में उठना है बैठना है। अब मुँह से बदबू आती रहेगी, कौन तुम्हारे पास रहते। मान लो मुँह में पायरिया हो गया, बदबू आ रही है, थोड़ी देर आदमी बैठेगा, 2 बार खुशबू लिया तो धीरे से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा। तो शरीर का भी नहलाना धुलाना जरूरी है। अगर कोई कहता तो बेवकूफी से कहता है, वो गलत है। शरीर को भी नहलाओ धुलाओ, कपड़े को भी नहलाओ धुलाओ, बढ़िया कपड़े पहनो। कपड़े से बदबू आगे कौन बैठेगा तुम्हारे भाई। लेकिन जो आत्मिक शुद्धता करनी, अपने अंदर की शुद्धता करनी है, वो केवल भजन से शुद्धता होगी। हमारी आपकी बाहर की शुद्धता से उसका कोई लेना देना नहीं। और उस शुद्धता को करने के लिए दुनिया के किसी पानी की जरूरत नहीं, किसी हवन सामग्री की जरूरत नहीं। उस शुद्धता सफाई को करने के लिए हमको आपको अपने को साधने की जरूरत है, अपने अंदर संयम लाने की जरूरत है। कोई लड़का मोटरसाइकिल सीख रहा था तो कहा हम तो मोटरसाइकिल सीख गए, चला लेते हैं। कैसे चला लेते हैं? उन्होंने कहा जितना जो है चला के। तो मारा किक और बैठा गद्दी पर और लगाई रेस, छोड़ दिया, गाड़ी भगी। अब बगी चली गई, सामने कोई आ रहा था, उसको यही नहीं पता था कि हमको ब्रेक भी लगानी है। अब ब्रेक लगाया नहीं, उसको भी ठेक दिया, उसका भी काम हो गया आधा, इसका भी काम हो गया आधा। ये संयम रूपी ब्रेक सबके अंदर है और यही संयम रूपी ब्रेक को अगर इस्तेमाल नहीं किया तो नाना प्रकार के कर्म बंधनों में हम फंसे रह जाएंगे। महात्मा आते हैं, चिल्लाते हैं, समझाते हैं, दौड़ दौड़ करके हर जगह जाते हैं, कहते हैं बने तुम गाढ़े बंधन। अरे ऐसे बंधन में तुम उलझ गए हो, इससे छूटना मुश्किल है। इसलिए धीरे धीरे अपने को छुड़ाओ, अपने घर चलने की तैयारी हो। और अपना घर यहाँ नहीं, अपना घर ऊपर। माँ के घर में बच्चा आता है, लगभग 4.5 महीना के बाद उसमें जीवात्मा डाली जाती है। जब तक उसका जीवन पूरा नहीं है, अगर वो जीवात्मा न डाली जाए, एक मांस का लोथड़ा बाहर निकल आए तो कौन उसको मानेगा? फेंक देंगे उठा करके। लेकिन जब जीवात्मा डाली जाती है तो लोग कहते घर में हाथ पैर मारता है, चल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, छोटी सकरी सी जगह में हाथ पैर चला रहा है। कह रहा निकालो हमको बाहर जल्दी, हम बाहर निकल करके भजन करेंगे, हमको जल्दी बाहर निकालो। लेकिन जैसे आंवले में रखे हुए बर्तन कुम्हार के पत्ते जब तक नहीं तब तक वो बाहर नहीं निकालता। बाहर निकालेगा तो टेढ़ा मेढ़ा और आधा कच्चा कुछ ऐसे निकल आएगा।
टट्टी पेशाब जठराग्नि वही तप रही, वही बच्चा पड़ा हुआ, नाना प्रकार से 2-4 महीने मेहनत करता है और मेहनत करके जब बाहर कर्मों के बीच से निकल करके आता है, देखिए विडंबना, उधर जाने की बजाय यहाँ फंसा रहता है वो। बच्चा 2 महीने का हो जाए, 3 महीने को हो जाए, आप कभी उसकी आंखों में एक टार्च जला करके देखिए, बच्चा कभी नहीं आंख बंद करेगा। 1000 वाट का हाइड्रोजन जला दीजिए उसकी आंखों पर, कभी आंख नहीं बंद करेगा, क्योंकि दोनों आंखों के मध्यभाग जीवात्मा बैठी है। एक सूर्य की कितनी किरणें होती हैं, सूर्य को हम लोग ढंग से देख नहीं सकते हैं। ये जीवात्मा के अंदर अजब खेल उस परमात्मा का 16 सूर्यों का प्रकाश है यहाँ पर। वो तो आधा पूरा प्रकाश देखने वाले भी कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अरे उसके ऊपर पार ब्रह्म है, उसके ऊपर अपना घर बनाओ, ऐसे थोड़ी पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ तक पहुंचने वालों ने भी कह दिया अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म में कितने सूरज होंगे, कितने चांद होंगे, या आप अनुमान लगाइए। उसी तरीके से बच्चा 1000 वाट के हाइड्रोजन को बर्दाश्त करता है, लेकिन वही धीरे धीरे जब बड़ा होता जाता है, सांसारिक वस्तुओं का सेवन करता रहता है, पूर्ण रूप से आसक्ति संसार में फंस जाती है, उधर का उसका मोह भंग हो जाता है, तब एक टार्च की रोशनी भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है, क्योंकि स्थूल शरीर की आंखें काम करना शुरू कर देती हैं, उधर से रिश्ता टूट जाता है। उसी तरीके से हमारे आपके अंदर इंद्रिय नासिका है। बच्चे आप छोड़ दीजिए, बढ़िया चल रहे हो घुटनों के बल, तो उनको टट्टी में और बढ़िया बने व्यंजन में कोई खुशबू बदबू नहीं आती, कोई खुशबू बदबू नहीं आती। अभी परीक्षण करके देख लो, हम अपने घर में बैठे हम लोग कुछ काम कर रहे थे और हमारे घर में एक लड़की ने टट्टी किया और वही झाड़ू पड़ा हुआ था, झाड़ू उठाया और ले झाड़ू से पूरे आंगन में खूब फैलाया। जब हमको अंदर खुशबू आनी शुरू हुई तो हमने कहा बड़ी तगड़ी खुशबू आ रही, किसने मोमबत्ती अगरबत्ती जला दी। बाहर निकल करके जब हमने देखा तो उस फर्श भर पे टट्टी ही टट्टी पड़ी हुई। हमने जोर से आवाज लगाई, अब सब हम पर फायर हो गए, तुमने क्यों नहीं देखा? अरे हमने कहा हमने तब देखा था जब हमको पता चलता, तभी तो देखते हैं, हमें क्या पता था। तो उसको खुशबू बदबू से कोई मतलब नहीं होता है। आप टट्टी के पास बैठा दो तो टट्टी को उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा जैसे टॉफी खा रहा है, आग को इसी तरीके से इस्तेमाल करेगा जैसे वो पानी को स्पर्श कर रहा है। कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं, अबोध अवस्था, संपर्क उधर का अनामी धाम पर रहने वाली जीवात्मा है। लेकिन धीरे धीरे माँ बाप सब इसी में फंसाते चले जाते हैं, हर चीज का परिचय, हर चीज का बोध, और हम उस दलदल में फंसते चले जाते हैं। जब पूर्ण रूप से फंस जाते हैं तब हमको इशारा किया जाता है चलो पढ़ने के लिए। अब भौतिक जगत की किताबों को हमको पढ़ा दिया जाता है। पहले लोग क्यों संयुक्त परिवार में रहते थे? पहले लोग आपस में मिलजुल करके क्यों रहते थे? पहले लोग क्यों एक दूसरे के दर्द को समझते थे? क्योंकि संत महात्मा साधु वगैरह आया जाया करते थे, उनकी बातें निर्मल हुआ करती थी, सुनते थे और कुछ अनुभव करते थे, पड़ी हुई चीजों को अपने आचरण में उतारते थे, तो इसलिए जानते थे मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, प्यार और मोहब्बत क्या, ये सब जानते थे। लेकिन व्यवहारिक जो गुणवत्ता हमारे अंदर थी वो खत्म हो गई, वो सब खत्म हो गए, स्वच्छंद हो गए। अब इस स्वच्छंदता में कुछ जाने ही नहीं पा रहे। तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 116 साल के जीवन में 60 साल तक शुद्ध अध्यात्मवाद का सत्संग समझे। अपने जीवन काल में गुरु महाराज बहुत कुछ बताते हैं। काल के एजेंटों ने भी नामदान ले लिया है, काल के एजेंटों ने भी टाट पहन लिया है, काल के एजेंट भी काम करते हैं, हम तो उनसे काम ले लेंगे। ये निगोहा में कहा गुरु महाराज का एक समय ऐसा आएगा, अरे ये सब जितने भी भूत प्रेत है ये सब तुमको इशारा करेंगे, कहेंगे तुम गठरी मुठरी लेके चल लोगे, अरे इनसे हम काम ले लेंगे, लेकिन हम आप काम इनसे नहीं ले सकते। हम आप इनसे बच के निकल जाए, यही हमारे अंदर कल अगर आ जाए तो हम मानव जीवन के असली स्वरूप को पहचान करें।
बच्चे बड़े होते हैं, घड़ी घंटा महीना साल हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। और प्राय शहर में तो सब आदमी मनाते हैं, एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, 5, सबका जन्मदिन मनता है। कोई बर्फी बांट रहा है, कोई थोड़ा बड़ा आयोजन करता है, कोई होटलों में आयोजन करता है, लेकिन पूरा पढ़ा लिखा समाज, योग्य समाज, कोई ये नहीं बच्चे को बताता है बेटा तेरी एक एक करके श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही है, मैं 10वां जन्मदिन की शुरुआत कर रहा हूँ, 9 साल तेरे कम हो गए, आज तेरा जन्मदिन है, 10वें साल में तू जा रहा है, 9 साल तेरी उम्र के कम हो गए। ये ज्ञान कोई नहीं देता है और यही ज्ञान की जरूरत थी। गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाता था? नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा। करुणा कैसे आएगी? तुम्हारा जीवन किस लिए मिला है? तुम कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे? इन सब चीजों को गुरुकुलों में हमको शिक्षित किया जाता था, हमको ये पढ़ाया जाता था। बहन और भाई का क्या रिश्ता है, हमको ये बताया जाता था। इंद्रियों के दमन से क्या मतलब निकलेगा, इंद्रियों का अपने बस में न रखने का क्या मतलब निकलेगा। लेकिन आज हम स्वच्छंदता की स्टेज पर खड़े हैं, हम पढ़ लिख करके जरूर 21वीं सदी में पहुंच गए, हम योग्य हो गए, डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन योग्यता किस काम की रह गई कि सामाजिक ढांचा धीरे धीरे डगमगाने लगा। सामाजिक बनी हुई नाव में इतने छेद हो गए कि जिस तरफ वो करवट लेती है उसी तरफ से पानी भर रहा है, निकलने का कोई रास्ता नहीं। और जब संत महात्मा निकलते हैं उसको समझाने और बताने के लिए, हम लोग उस चीज को समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चमत्कारिक दुर्भावना से इतने ग्रसित हो जाते हैं कि हर संत महात्मा के दामन से चमत्कार दिखना चाहिए कि कोई चमत्कार हो जाए, बिटिया चाहे थोड़ी बेटवा पैदा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, हम नर नहीं अरबपति बन जाए। ये तो समाज में कर्म करके पाया जा सकता है, इसीलिए मानव शरीर दिया गया था। लेकिन हम भटकते 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 किस तरीके से आकर के फंस गए हैं। ये असली उद्देश्य, असली मिशन हमारा क्या है? गोस्वामी जी महाराज आज के 300-400 साल पहले लिखे चले गए, माता पिता बात कहे बुलावे, उधर भरे इसमें धर्म सिखाओ। बेटा डॉक्टर पढ़ लो, मास्टर पढ़ लो, इंजीनियरिंग पढ़ लो, इसके पढ़ने से ये हो जाओगे, इसके पढ़ने से ये हो जाओगे। और इन्हीं शिक्षाओं के वसीभूत हम रह गए और इन्हीं शिक्षाओं का अध्ययन करते करते हम 21वीं सदी में आ गए। लेकिन शारीरिक व्यवहार हमारे बदल गए, हमारा जो था संस्कार वो खत्म हो गया, हमारा आचरण एकदम खत्म हो गया। हम संयुक्त परिवार की परिभाषा भूल गए और दूसरा जानवर जैसा व्यवहार हम आकर के सड़कों पर करने लगे। तो यही कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, पूछा गया भाई कब कब अवतार लेते हो तुम? तो कहा भय वर्ण संकर सब भिन्न से सब लोग। कहा जब जब वर्ण संकर व्याप्त हो जाता है तब तब हम जन्म लेते हैं। और यही राम ने कहा कि भय वर्ण संकर सबे भिन्न से सब लोग, करहि पाप पावहि दुख भव रुज शोक वियोग। जब जब वर्ण संकर व्याप्त होता है तब अवतारी शक्तियां आती है। अवतारी शक्तियों के अंदर दोनों चीज होती है, दया भी होती है और बेरहमी भी होती है। खूब दया करते हैं, ऐसा नहीं दया नहीं करते, उनके पास दया भी होती है और बेरहम भी होती है। दया कहाँ होती है? जैसे कृष्ण भगवान ने कुबड़ा को जाते हुए देखा और फट से स्पर्श कर दिया तो ठीक हो गई, तुरंत ठीक हो गई। जैसे उनको दया आई तो फट से अपने चक्र का इस्तेमाल किया और राजा परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में थे और इधर अश्वत्थामा पर परमाणु बम छोड़ दिया गया था, उस परमाणु बम को जाकर रोक दिया और उत्तरा के गर्भ में पहुंच करके उसके पूरे गुनवे को खत्म नाश करने वाले गर्भ को उन्होंने बचा लिया। जैसे राम रहे, तमाम सारी उनकी दया के इतिहास है, लेकिन जब युद्ध भूमि में उतर गए तो रहम दया वहां भी दिखाया उन्होंने। विभीषण आए तो चाहते तुरंत मार देते एक बाण, हटाओ इसको, लेकिन नहीं, वहां दया का परिचय दिया। लेकिन जब उस स्टेज पर पहुंचे ये सब लोग ऐसे हैं जिससे समाज त्रसित है, तो बेरहम बन करके काल रूप दिनकर में भ्राता
शुभ अशुभ कर्म फलता, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। लेकिन महापुरुष जो संत आते हैं, जो महात्मा आते हैं, उनके पास पूरा दया का खजाना होता है और वही खजाना ला करके वो खोल देते हैं। बाबा जी गुरुजी महाराज है और उन्होंने अपनी दया का खजाना 10 जुलाई 1952 से ऐसा खोला और हमको आपको बताया कि भाई चलो पढ़ लो, लिख लो, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन जाओ, मेहनत सख्त ईमानदारी से काम करो, आए गए का सेवा सत्कार, बाल बच्चों की परवरिश करो। चलो भाई इसी में से थोड़ा सा समय निकालो, क्योंकि कलयुग है। जो लोग 24 घंटा साधना करके पाते थे वो तुम 2.5 घंटे उसके 10वें अंश में पा जाओगे। गुरु महाराज ने अपनी दया का इतना बड़ा खजाना खोल, जबकि पीछे का इतिहास उठा करके देखो महात्माओं का, तो कोई दया नहीं करते थे। साधन भजन जम के करो और नाम दाम देने के लिए कहते पहले बर्तन दिखाओ अपना, तुम्हारा बर्तन साफ है कि नहीं है। अगर बर्तन नहीं साफ है तो जब जीवन साफ करते थे तालाब में जाओ, 12 घंटे खड़े रहो हाथ ऊपर करके। अब कितनी देर आप खड़े रहोगे? 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, कितनी दिन ठहरो? कबीर साहब बल्लभ बुखारे के सुल्तान इब्राहिम आदम को 6 साल तक देखते रहे, सेवा कराते रहे। उनकी पत्नी ने कहा कि अरे भाई अब तो इसको छोड़ दो, रास्ता दे दो, भजन करे। कहा ना, बर्तन नहीं खाली करे। आपको कैसे पता चलेगा बर्तन खाली होगा तब हम देंगे नामदान। कहा ठीक है, इसको मैं भेज रहा हूँ। और जब जाने लगा कह दिया झोपड़ी के किनारे जब जाए कूड़ा डाल देना। और जब कूड़ा डाला तो इब्राहिम ने पलट करके कहा ना हुआ बल्लभ बुखारा, वरना चमड़ी खींच के इसमें भूसा भरवा देता। फिर 6 साल सेवा कराई और तब वो दौलत दिया जिस दौलत को आप लोगों को गुरु महाराज ने मुफ्त में बांट दिया, मुफ्त में बांट दिया। हमारे आपके कर्म नहीं देखे, हमारे आपके बर्तन को नहीं देखा, हमको आपको मुफ्त में दे दिया। और कहा 2 चीजों का परहेज करना, परमात्मा को अगर मंदिर में बैठाना है तो बैठाने वाली जगह को साफ सुथरा रखना। हम आप फंसे कहाँ हैं? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विद्यालय, हाँ हम लोग इसमें फंसे थे। भेज ही लीजिए, संग में भी नहीं वस्तु रखा है, भेज जानने वाले को संग और साथ ले लीजिए और वो तुमको वस्तु रखाएगा, वो तुमको जगह बताएगा, वो तुमको रास्ता तरीका बताएगा। दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। अगर हमको उसको बिठाना है तो इसका तो ख्याल दुनिया को तो थोड़ी देर के लिए खत्म करना पड़ेगा। इसलिए महात्माओं ने कहा नाम जी जप जागहि जोगी और विरत विरंत प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा जी के फैलाए इस प्रपंच से कुछ समय के लिए विरक्त हो जाओ। और जी का मतलब जीवान नहीं, जीवात्मा से उस परमात्मा का भजन। जप है नाम जन आरत भारी, मिटे को संकट हो सुखा। उस नाम की साधना करो। इसलिए जब हमारे आपके कर्म नहीं देखे गए, हमारी आपकी बुराइयों को नहीं देखा गया और नाम की दौलत का अधिकारी बना दिया गया, तो हमको आपको सोचना चाहिए कहाँ गुरु करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, छीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब लग मोटे जाने छीने कैसे जाए। अरे आगे का समय खराब है। कितनी व्याख्या स्वामी जी महाराज ने की। हम लोग भी सुनाते हैं तो सोचते हम दूसरों को सुनाने हैं, नहीं। जो रास्ते का जानकार होता है, अगर जरा सा गलती किया तो सबसे पहले उसको चोट लगती है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और सीवर का ढक्कन नहीं, बरसात हो गई है, पानी जा रहा है उसमें, तो आप टेस्ट करने लगो, लाओ जरा देखें हम कितने प्रेशर से पानी जा रहा है, जरा जाओ देखिए जरा इस गड्ढे में पैर डाल करके। और तब तक पता चला कि सट से हम ही को खींच लिया नीचे। तो उनके लिए तो बाद में आएगा, जिनको जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी है उनके लिए काम पहले हो। इसलिए जब गुरु महाराज ने बताया कि अन्न का दाना नहीं मिलेगा, टैक्स अभी भी और लगेगा, धर्म जल्दी से लो धार, जमाना बदलेगा, तो हमको आपको सोचना चाहिए
कि हमको आपको उस तरीके से चलना है कुछ आसार ऊपर से होगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, भजन करने का समय ही नहीं मिलेगा। क्या करेंगे हम लोग? ऐसी परिस्थिति आके सामने खड़ी हो जाएगी, पत्ता पत्ता झुलस उठेगा, क्या होगा? ऐसे ऐसे जहाज बने हैं, हिला करके बम डाल देंगे। कितने कम रेडिएशन में एक्सरा होता है, इससे हजारों गुना ज़्यादा रेडिएशन उसके अंदर ठोस ठोस के भरा हुआ है, और जैसे फटेगा उन किरणों के प्रति हमारा आपका शरीर जैसे विद्युत ग्रह में ट्राली में डाल करके ऐसे डाल दिया जाता है, और 10 मिनट वहाँ खड़े रहो तो आपको जब बाहर निकाला जाएगा तो किसी कपड़े की नहीं, किसी लकड़ी की राख नहीं होती है, हमारे माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी की वो राख होती है। क्षण भर में वो खाक कर देता है वो रेडिएशन की किरणें। जरूरी नहीं है कि हमारा समय ही पूरा हो जाए। मान लो हल्के फुल्के में निकल गए, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, भजन करने का ही समय नहीं मिलेगा, क्या करेंगे हम लोग? इसलिए गुरु महाराज ने नैनीताल से पत्र लिख करके हम लोगों को आदेश दिया था, एक एक सत्संगी को ढूंढ ढूंढ करके, सेवक उपसेवक बना करके, और सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में भजन घरों की स्थापना करें। सुमिरन, ध्यान, भजन एक बार सामूहिक और एक बार परिवार के साथ बैठ करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करें। अज्ञात सम्न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा, ये गुरु का आदेश था। इसीलिए जिम्मेदारियों से हमको आपको नवाजा था कि हमको आपको ये काम करना है। दुनिया का इतिहास, दुनिया की बात हम सुना दें, ये तो दुनिया सुनाती है। अरे गुरु महाराज ने 35-40 साल पहले तमाम सारे पढ़े लिखे विद्वान आचार्य धर्माचार्यों को ललकार करके कहा था कि तुम जा करके समाज के बीच में, अब मठों मंदिरों में बैठने का समय नहीं रहा, लोगों को जा करके समझा दो, और लोगों के समझ में आ जाएगा तो मानव धर्म की स्थापना हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा लोगों की समझ आ जाएगा, अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा, लोगों की समझ में आ जाएगा, और नाम जपे जन आरती भारी, बैठ करके नाम की साधना करने लगेंगे, उनका आत्म कल्याण हो जाएगा। और अगर तुम यहाँ बैठे रहे कलंकित हो जाओगे। लेकिन लोगों ने व्यास जैसे गद्दी पर बैठ करके ढोलक और मजीरा लेकर के खुद नाचने लगे, पब्लिक को नचाने लगे, और कृष्ण भगवान को भी बता दिया, रासलीला नचाते थे, नाचते थे, उनको नचनिया बना दिया। महिलाएं बैठ करके घर में ढोलक लेके बजाती हैं, तो उसमें एक गीत और शामिल कर लिया, काश्याम चूड़ी बेचने आया था। अब बताओ, चूड़ी बेच रहे थे और नाच रहे थे। जब ये दो काम कर रहे थे तो पूतना का पद कब किया? काल नाग को कब दसा उन्होंने? कब उन्होंने बिंधा? कब उन्होंने अपनी उस लीला को करके, राक्षसों का वध करके, और कंस के राजमहल में पहुंचे? और कब वो ये काम करके हस्तिनापुर पहुंचे? उतने बड़े इतिहास को जो आज पूरा विश्व पढ़ रहा है, कितने दिन में निपटाया? इन सब चीज़ों का हमको अध्ययन करना चाहिए। जिस सनातन धर्म के लोग जिन्होंने बुनियाद रखी थी, उन्हीं का अपमान करने लगे, उन्हीं को भगवान को नचनिया और चूड़ी बेचने वाला बना दिया, शंकर भगवान को गंजड़ी भंगेड़ी बना दिया। जब अपने को चरम पीने की इच्छा हुई, अपने को भांग खाने की इच्छा हुई, तो चलो भाई एक दिन बना लो, और शिवरात्रि नाम दे करके शंकर भगवान के नाम पर बम भोले करने लगे। धतूरा कोई नहीं खाता है, गांजा और भांग सब पीते। अगर धतूरा खाने लगे तो सबको शंकर भगवान की भक्ति की औकात पता चल जाए, लेकिन धतूरा कोई नहीं खाता है। तो महात्मा क्या समझाने आते, क्या बताने आते कि सबसे पहले तो तुम प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर ममृत कथा प्रसंगा। पहले संतों की शरणागत हो जाइए, संतों की शरण में आ जाइए, उनकी बातों को समझ लीजिए, उनकी बातों को मान लीजिए। और जब उनकी बातों को समझोगे, उनकी बातों को मानोगे, तो तुम्हारा ये मानव जीवन ढल जाएगा। ये मानव जीवन तुम्हारा एक ऐसे सांचे में आ जाएगा जहाँ भक्त और भगवान होगा, बीच में किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और फिर हम आप भी बैठ करके यहीं से स्वर्ग देखो, वैकुंठ देखो, सत्यलोक देखो, ब्रह्मलोक देखो। हमारे अंदर वो ताकत है, हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। जैसे हनुमान जी नहीं पहचान पाए, अपने आप को थोड़ी जानते थे। भाई सबरी की शादी होने लगी तो जानवर बड़े बाहर चिल्ला रहे थे, तो सबरी ने अपनी माँ से पूछा ये जानवर क्यों बोल रहे हैं, हमारे यहाँ तो इतने जानवर थे नहीं। कहा कल तेरी बारात आई, मेहमान भी आएंगे, घराती बाराती दोनों आएंगे। कहा फिर कहा उनके भोजन के लिए इन जानवरों को बांधा गया है, इनका वध करके इनके मांस को पका कर उनको खिलाया जाए। सबरी थोड़ी सी धर्म कर्म की जानकार थी, उसने कहा एक शादी पर इतने जानवरों की हत्या, घर से निकल गई। खोजते खोजते मतंग ऋषि के आश्रम चली गई। जिस मार्ग से होकर के मतंग ऋषि 4 बजे सरोवर में स्नान करने जाते थे, रोज झाड़ू लगाना, फूल डाल देना, और धीरे धीरे उसी मार्ग पर उसने अपनी झोपड़ी बना ली, जंगलों की टहनियों को तोड़ करके। एक दिन अचानक मतंग ने पूछा अपने शिष्यों से, अरे भाई हमारे जाने से पहले उस ब्रह्म मुहूर्त में ये कौन मार्ग साफ था, कौन तुम लोग कौन जाता है? उनमें से एक शिष्य ने कहा हम लोग नहीं जाते। भिड़नी जात के एक यहाँ पर नीच जात के लड़की आई रह रही, वही 4 बजे झाड़ू लगाती फूल। अरे बुलाओ उसको। बुलाया, बुला करके पूछा, पूछ करके उसको रास्ता बताया, और रास्ता बता करके कहा इंतजार करना, एक दिन राम आएंगे तेरी कुटिया। मतंग ऋषि बड़े बुजुर्ग थे, समय पूरा हुआ, चले गए। सबरी बचपना बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया, और तब राम उसकी कुटिया में पहुंचे। बैठ करके नौधा भक्ति पर चर्चा हुई और बातों पर चर्चा हुई। जब राम चलने को हुए तो सबरी ने पूछा किस प्रयोजन से आप आए थे यहाँ? कहा हमारी पत्नी को कोई उठा ले गया है, मैं उनको खोजने आया। अच्छा, पंपापुर चले जाओ, वहाँ सुग्रीव रहते हैं, उससे मित्रता कर लेना। बंदर की बहुत बड़ी सेना है, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। और वही राम जब पंपापुर गए, बैठ करके आग जला करके उनके दोनों की बातचीत हुई, और बातचीत में कोई भेद नहीं रखा राम ने और सुग्रीव ने। उन्होंने अपनी व्यथा बताई, उन्होंने अपनी व्यथा का सब विधि खत्म काज में तो। हर परिस्थिति में, हर काल में, सब तरीके से तुम्हारे काम होगा। सुग्रीव की व्यथा को जब राम ने दूर कर दिया तो बंदरों को आदेश हो गया कि जाओ भाई सीता की खबर लो। तो पूरा बंदर दौड़ पड़े। लेकिन शाम का जब बैठक हुई तो किसी बंदर को ये नहीं पता चला कि भाई सीता कहाँ है। अब सब बैठे, मीटिंग चल रही थी, उसे में पूछ पाछ हुई तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, हमें नहीं पता है। तो संपाति और जटायु 2 भाई थे, सूर्य देवता से मिलने गए थे, दोनों सलाह करके। लेकिन जब ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ने लगे तो जटायु उतर आए, लेकिन संपाति जब गए तो उनके पंख जम गए, आके भद्र से वहीं गिर गए। तो काफी दिन बाद एक चंद्रमा दास महात्मा जा रहे थे, तो चंद्रमा दास महात्मा ने उनकी बड़ी जर्जर स्थिति देखी, पूछा तो कहा कुछ दया कर दो। तो उन्होंने आंख बंद करके देखा, कहा चलो आंशिक लाभ तुम्हें पहुंचाया गया हूँ, लेकिन त्रेता मनुज ब्रह्म तन धरी है, सुनार निश्चर पथ हरी है। एक त्रेता युग लगेगा और उनके ब्रह्म अवतार लेंगे राम, उनकी पत्नी का अपहरण होगा। जब उनकी सेना यहाँ पर आएगी, उन्हीं के दर्शन से तुम्हारा सारा रोग दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब बंदरों की सेना वहीं बैठक कर रही थी तो संपाति ने देखा बहुत दिन से हमको भोजन नहीं मिला है। बंदरों को खाने के लिए जब वहाँ गए रेंगते रेंगते, तब सीता और राम की चर्चा जब सुनी उन्होंने, कहा ये तो चंद्रमा दास महात्मा कब कह गए थे हमको। बस वहीं हाथ जोड़ के बैठ गए। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा तुम बंदर हो, तुम नहीं जान पाओगे मैं चमर गिद्ध हूँ,
हजारों मील दूर देख सकता हूँ। मैं बताता हूँ सीता कहाँ है। और जब बताया गया, वहाँ लोगों से पूछा गया कि समुद्र के उस पार लंका नगरी में है, कौन जाएगा? एक भी जाने को तैयार नहीं हुआ। जामवंत खड़े हुए और जामवंत कहने लगे, मैं जा सकता हूँ, लौट नहीं पाऊंगा। कहाँ है रीत पर सुन हनुमाना, और क्या चुप साध रहा बलवाना। और जब हनुमान जी खड़े हुए तो उन्होंने भी कहा कि हम जा नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। लेकिन बात तो पता थी उनके गुरु जामवंत को। और जब जामवंत ने उनको उनका भेद बताया, उनकी असली क्षणिक गुरु बने थे वो, उनका भेद बताया, उनकी जानकारी दी, तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा राम काज। वो सब के अंदर ताकत है, सब के अंदर वो शक्ति है। मीराबाई की तरह, सहजोबाई की तरह, दयाबाई की तरह, हनुमान जी की तरह, कबीर, नानक, पलटू, रैदास की तरह, हम सब के अंदर वो ताकत है। लेकिन ये कब हमारी आँख खुलेगी? जब कोई जानकार हमको मिलेगा, जब हमको आपको तरीका बताएगा और हम उस तरीके पर जब चलेंगे, तभी हमको आपको कुछ मिल सकता है। और वरना ये जीवन तो व्यतीत होता चला जाएगा। शादी कर दिया माँ बाप ने, देखा बेटा बेटी बड़े हो गए हैं, ऐसा न हो कुछ हो जाए, ब्याह कर दिया, बिटिया अपने ससुराल चली गई, बेटा अपने घर में बहू ले आया, 2, 4, 5 साल में बाल बच्चे पैदा हो गए। मैं और मोर तोड़ तैमाया, जो बस किन्हें जो निकाया, हम सब के सब इसी में उलझे फंसे पड़े। यही हमारी पूरी दुनिया है, इसी में हम आप उलझे फंसे पड़े हैं। इससे आगे की कोई सोचता हो तो बताओ। नमक तेल रोटी, इसी शरीर को बढ़िया जगह रखने के लिए कोठी और बंगला बनवाते हैं, बढ़िया भोजन करने के लिए गरीब को मिलता नहीं है, अमीर दूसरों का खून चूस लेते हैं। और डॉक्टरों ने उनके ऊपर भी ब्रेक लगा दिया, कहा आलू मत खाना, चावल मत खाना, तुमको डायबिटीज शुगर हो गई है। बेचारे कमाते झुआ भर है और खाते छटाक भर है, और दिन में 5 बार खाते हैं। जीवन भर कमाओ, बुढ़ापे में बीमारी हो जाए तो डॉक्टरों के हवाले करके आओ। हम आप यहाँ पर फंसे हुए हैं। कैसे निकले? बगैर तुम गाढ़े बंधन आन, हम सब के सब इसी में फंसे। महात्मा इसी से निकालने आते हैं। निकल चलो कलग्राम से, मारो झटका, यहाँ से निकल चलो। और अगर तुमने झटका नहीं मारा तो फिर जन्म मरण के बंधन से कोई छुड़ा नहीं पाएगा। ये बड़ी बड़ी 4 खान 84 लाख योनियाँ अभी मनुष्य शरीर में बैठे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और कर्म विधान बिगड़ गया, इसमें से निकाले गए, नरकों में डाल दिया गया, समय पूरा हुआ स्वर्ग में डाल दिया गया, और वहाँ से निकल के आए तो बिल्ली में डाल दिया गया। अब वहीं दूध रखा हुआ है, ढका हुआ मटकी में बैठे मी मी कर रहे हैं। तब तक घर के आदमी ने अंदाजता रहा, एक खींच के जूता मारा मुँह पर और म्याऊ म्याऊ करते हुए भाग गई। कुत्ता बन के घर के आसपास घूम रहे हैं, रोटी मांगे तब तक दिया पटखरा एक खींच करके दुकानदार ने, तब जब देखो तब चलाता है, यही टट्टी करके चला जाता है। अब उसको क्या पता कि हमारे बप्पा के रेत में जीवात्मा बैठी, उसको क्या पता हमारे बाप जान इसमें बैठे हुए, इसको क्या पता है? भाई किसे पता है? कुछ नहीं पता है किसी को। न मालूम कितनी बार बाप बने, न मालूम कितनी बार बेटा बने, न मालूम कितनी बार माँ बने, न मालूम कितनी बार चाची और चाचा, नाना और दादा और काका बने इस संसार में। कहा सुत वित नारी भवन परिवारा, वो ही जाए जब बार मारा, अनेकों बार के कर्म कर्जों का पर्दा इसे जीवात्मा पर चढ़ा हो। कहा माताएं बहनें टिकली बिंदिया लगाती हैं, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, वहीं पर 16 सूर्यों का प्रकाश लिए जीवात्मा बैठी। आखिर गंदगी जब तक साफ नहीं होगी, देखो दीपावली है, हम भी अपने घर में आए तो देखा भाई झाड़ू वाड़ू लगा हुआ, सब साफ सुथरा सब लोग करते हैं। हमारा ही घर नहीं है, सब लोग एक काम करते हैं। रोज हम लोग अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं, लेकिन जब कोई विशेष त्यौहार आता है तो विशेष झाड़ू लगते हैं। कोई सामान नहीं बचता है जिस पर एक बार झाड़ू लग। उसी तरीके से मानव जीवन है। आत्मा यहाँ पर बैठी है, रोज झाड़ू लगाने के लिए गुरु महाराज ने नामदान दिया, लेकिन जो बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं
विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भानुमती का कुंभा जोड़ा, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, इसलिए किया जाता है। कर्म कर्जे की माफी कराई जाती है, कर्म दोष मिटवाए जाते हैं। जैसे एक मैनेजर था, अपनी कंपनी में एक क्लर्क से बात कर रहा है, कुछ बातचीत करने कराने में कुछ बात ऐसी बिगड़ गई, मैनेजर को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो अपने क्लर्क को एक तमाचा खींच के मार दिया। अब वो बेचारा क्या करे, मैनेजर मार तो सकता नहीं, गुस्से में दिन भर काम करता रहा। शाम को छुट्टी हुई तो चला गया। घर में गया तो घरवाली बड़े प्यार से गिलास पानी दी, ये आदमी आया है नौकरी करके थका मांदा, चलो इसको पानी पिला। और जैसे पानी आगे किया, हाँ लो पानी पी लो, ठंडा ठंडा पानी दिया। घुमा के एक तमाचा घरवाली का गिलास उधर गिरा और लगा तमाचा, भगी बड़ी जोर से, भड़बड़ाती हुई चली जा रही, कोई बात न चेत, पता नहीं क्यों मार दी हम। बस ये घटना घटी तो बच्चे तो बैठे हुए थे, उसमें से बड़ा वाला निकल के आया, हाँ मम्मी क्या हुआ, क्यों मारा पापा ने? गुस्से में चली आ रही थी माँ, उसको दिया तमाचा एक खींच करके। लड़के ने देखा भैया कोई न बात न चीत, मम्मी ने हमारे गाल को सेक दिया। भगा हुआ चला जा रहा था, कुत्ता पीछे पीछे उसके लग लिया उसके घर का, तो आकर के पैर चाटने लगा, एक जगह बैठा, उसने दिया टमाटर खींच करके लात कुत्ते को। अब कुत्ता पे पे करता चला जा रहा था, सड़क पर पे पे कर रहा था, तक मैनेजर अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा चला जा रहा था, दौड़ करके टांग पकड़ी उसकी और खींच लिया मोटरसाइकिल से, गिर पड़ा। दुनिया गोल है, कर्म कांडों का विधान भी गोल है। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से जो तो हटो मर्दानगी करना, हम इस गोल दुनिया में गोल गोल घूम रहे। जो करेंगे सब हमको आपको भोगना पड़ेगा, आना पाई सब अदा करना पड़ेगा। यहाँ से हम, इसलिए महात्माओं ने कहा सीधी जुबान का इस्तेमाल करो, मृदभाषी बनो। इसीलिए महात्माओं ने कहा जो कुछ हो सके इस शरीर से अपने धन से कुछ कर डालो, अपने धन से कुछ कर डालो, इस शरीर से कुछ कर डालो, परमार्थ कमा लो। आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतरों के कर्म कर्जों का बोझ लगा हुआ है, वो साफ हो जाए। ये कैसा कर्म कर्जों का बोझ है? जैसे कोई हाइड्रोजन आप कमरे के अंदर जला दीजिए तो उसकी रोशनी बाहर नहीं आएगी। जीवात्मा में 16 सूर्य तो है, लेकिन जब इसके सामने कर्म कर्जों की दीवार खड़ी है, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। और उसको देखने का एक तरीका है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम सांस ले रहे हैं तो न मालूम कितने कीटाणु मुंह में जा रहे हैं, न मालूम कितने कीटाणु बाहर निकल रहे हैं। दही में कीटाणु होते हैं, लेकिन जब तक हम दूरबीन से नहीं देखेंगे वो दिखाई एक भी नहीं पड़ेगा। और ना मानो सब लोग एक दूरबीन खरीद लाओ, जब दही आए बढ़िया कटोरी में उसको देखो। हम ये वादा करते हैं आपसे, आप खाएंगे नहीं, आप उसको खा नहीं सकते हैं। जब उसमें बिलबिलाते हुए इतने लंबे लंबे बैक्टीरिया के कीटाणु नजर आएंगे, आप शरीर के हर एक अंग पर कीटाणु है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये ऐसे कीटाणु जिनसे कर्म कर्जा नहीं लगता है, जिनको हम निर्जीव की श्रेणी में ले जाते हैं, लेकिन जिससे लगता है उसको महात्माओं ने ऐलानिया तरीके से कहा, किसी जीव की हत्या न करो, किसी जीव को मारो मत, अपने पेट को कब्रिस्तान, मुंह को बूचड़ खाना मत बनाओ। और अगर तुमने मुंह को बूचड़ खाना, पेट को कब्रिस्तान बना लिया, तो हमको वो समय अच्छी तरीके से याद है जब लोगों से पूछा जाता था, भैया कहाँ जा रहे हो? कह लगे हम नौकरी करने जा रहे हैं। एक आदमी कमाता था, 9 आदमी खा लेते, संतोष था। एक रोटी है अगर मिली है रात में तो 4 भाई मिल बांट के खाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे पहले कहाँ जा रहा हूँ? पहले सर्विस पर जा रहा हूँ, सर को सलूट मार दिया। धीरे धीरे इसका संक्षेपीकरण इतना शून्य हो गया कि हम दो हमारे दो ही रहेंगे बस, और कोई नहीं रहेगा। और दुर्भाग्य देखिए, इस हम दो और हमारे दो में जब हम चले गए
तो जिस दिन घरवाली चली गई, बेटा अकेले ही पैदा हुए थे, अकेले ही रह गए। तो हम दो भी चले गए। वो अपने पति के साथ गई और अपने पत्नी के साथ गए। और पति महोदय चले गए तो पत्नी जी अकेली रह गई, अकेली पैदा हुई थी, अकेली रह गई। या पत्नी जी चली गई तो पति जी अकेले रह गए, अकेले ही पैदा हुए थे। तब उस दिन हमको पता चलता है कि कितना कठिन ये जीवन है। तब उस दिन हमको पता चलता है इस जीवन का मूल्य क्या है। और तब हमको आपको पता चलता है समय चूक पुनिका पछताने का वर्षा जब किसी सुखाने। समय हाथ से निकल गया, बाजी हाथ से निकल गई। बुढ़ौती में भगवान का भजन नहीं हो पाता है। जैसे बुढ़ौती में घर का कोई काम नहीं हो पाता है, बुढ़ौती में कोई नौकरी नहीं रखता है, बुढ़ौती में हम एक रोटी नहीं सेक सकते हैं। और ये रिटायर पीस संसार से परित्याग किया हुआ पीस किसी काम नहीं आता। और कोई तांत्रिक, कोई पूजा पाठ करने वाला, कोई महात्मा कह दे हम ऐसे हाथ रख देंगे, हम कोई बात कह देंगे, तुम्हारी जीवात्मा चली जाएगी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। यह गुरु महाराज ने अपने मन से कहा था, जिन इंद्रियों से जो कर्म किए हो उन इंद्रियों से कर्मों की माफी करवा करके, भजन बनवा करके तब तुम्हारे घर ले जाया जाए। गुरु महाराज ने बात कही थी कि देखो ध्यान से सुन लो, कभी किसी को श्राप और कभी किसी को आशीर्वाद मत दिया करो। तुम्हारी साधना से काट लिया जाता है और फिर सत्संग देते देते उसी मन से कह दिया, जाओ आज के बाद जो भी तुम्हारी परमार्थिक कमाई होगी बैंक में रखी जाएगी, तुम्हारे चलने के समय वो दी जाएगी। वरना तुम किसी को आशीर्वाद और दया दुआ बरकत, तो कहीं गलती से तुमको पता चल जाए। ये बहुत लोग सत्संगी है, स्वाभाविक गुण है, लोग दौड़ के पैर छू लेते हैं। और तुम्हारे आप तो कम लोग कहते हैं, और वैसे जो ठेकेदार है वो कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। पूरा जीवन बीत जाता, ना एक चूहे बच्चा पैदा होता है और न कहीं दूध मिलता है, नकली दूध मिलता है। अब ऐसी आदत पड़ गई, तुम आशीर्वाद दे दोगे, इस आशीर्वाद से तुम्हारा परमार्थिक नुकसान होगा। वाक सिद्धि का तो वरदान दिया गुरु महाराज ने। जब काफिला चला तो उसने वाक सिद्धि का वरदान दे दिया, कहा जाओ जिसको जो कह दोगे वो हो जाएगा। और ये तमाम सारी घटनाएं काफिले में देखने को मिली। लेकिन उस वाक सिद्धि पर ब्रेक लगा दिया कि जाइए परमार्थ की कमाई में वाक सिद्धि काम करेगी, लेकिन जो तुम परमार्थिक कमाई में अपनी कमाई करोगे सुनन ध्यान भजन की, वो आपकी बैंक बैलेंस कर दी जाएगी। और नहीं तो भाई संसार ये भस्मासुर की तरह तुमको उकसाएगा और तुम नाचने के चक्कर में कहीं अपने ऊपर हाथ रख लिए तो खुद भस्म हो जाओ। इसलिए द्वार धनी के पढ़ रहो, धक्का धनी का खाओ और कबाऊ धनी निवाज है जो द्वार छान। इस तरीके से भ्रम भ्रांति से ऊपर उठिए, भ्रम भ्रांति के ऊपर उठ करके अपने एक निशाने पर रहिए। अपना गुरुद्वारा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात पन्ना पुखरात की तमाम विश्व के अंदर मंदिर बन सकते हैं। बहुत पैसे वाले धनाढ़ लोग होंगे जो चाहेंगे कि हम सोने से गुरु महाराज का मंदिर बनवा दें, हीरे जवाहरात से मंदिर बनवा देंगे, लेकिन मथुरा कहीं दूसरी जगह नहीं बन सकती। जो गुरु महाराज ने उसको दया दुआ आशीर्वाद दिया है कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकता है। जिस जन्मभूमि का मंदिर गुरु महाराज ने अपने हाथों से रख करके, ईंट रख करके और नींव खोद करके बनवा दिया है, वो कहीं तीसरी जगह नहीं बन सकता है। ये दो गुरुद्वारे हैं, मंदिर तो एक से एक बनेंगे, आला दर्जे के बनेंगे। समय थोड़ा आने दीजिए, मथुरा में भी बनेगा, वो आला दर्जे का बनेगा। पहले लोगों को बना लेने दीजिए, उसके बाद मंदिर बनेगा। ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है। थोड़े कील कांटे हैं, जय गुरुदेव नाम का झंडा पहुंच जाए, वो ये रास्ता है। जिस रास्ते पर चला जा रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब हम सब लोग मिलजुल करके इस काम को करने लगेंगे, इसमें अर्थ भी लगेगा, इसमें तन भी लगेगा, मन भी लगेगा, धन भी लगेगा, और हम सब लोगों को उत्साह के साथ लगाना चाहिए। वो समय इंतजार कर रहा है जिस समय में मगरमच्छ में आया हुआ शिकार कोई बचने न पाए। बज रहा काल का डंका, बचने न कोई पाएगा, बचेगा कोई साधुजन जो सबसे लौ लगाएगा। ये छोटे छोटे मुल्क और देशों की लड़ाई
धीरे धीरे चिंगारी लगी थी, चाहे यूक्रेन और रूस की रही हो, चाहे अरब इजराइल की रही हो, धीरे धीरे पाकिस्तान से भी छिड़ गया है, धीरे धीरे यही आग फैलनी शुरू हो गई है। और जिस दिन किसी बड़े पेड़ में आग लग जाएगी, विश्व युद्ध का रूप धारण हो जाएगा। और यही चिल्ला चिल्ला करके कहा जा रहा था, बज रहा काल का डंका, बचने में कोई उपाय। यही कहा जा रहा है, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाए, इस वसुंधरा का पत्ता पत्ता झुलस के रहेगा, क्या नहीं कुछ होगा। खाक बनेंगे महानगर, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस उठेगा विश्व युद्ध झंकारों से, क्या कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसी ऐसी ट्रेनें आपकी दिल्ली में बना दी गई हैं जो बिना ड्राइवर के दौड़ रही हैं, जहां पर एक ट्रेन ऊपर दौड़ रही है, दूसरी उसके नीचे दौड़ रही है, तो तीसरी उसके नीचे दौड़ रही है। अजीब तरीके का वैज्ञानिकों ने खेल रचा है। कोई चांद पर पहुंच गया है तो कोई कहता है इससे बड़ा और चांद है, चलो वहां चलते हैं। मशीनें कहां कहां पहुंच गई हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस मानव का, इस सृष्टि पर मानव को इस सड़क पर चलने की आज तक अकल नहीं आई। हमारे लिए नियम और कानून बनाए गए, हमारे लिए व्यवस्थाएं बनाई गई, हमारे लिए सहूलियतें बनाई गई। अरे किसी व्यक्ति ने बनाया था कि बाएं चलना सबको आराम होगा, हर व्यक्ति बाएं चलता है, एक्सीडेंट के खतरे, सड़क को पार करने के रास्ते आसानी और सुविधाजनक तरीके से मिलते हैं। किसी ने बनाया था कि संत बोध आत्माएं जब तुमको रास्ता दे पथ और मार्ग पर चलने के लिए, आप जब बैठ करके उसका भजन करेंगे, रियाज और अभ्यास करेंगे और इस आत्मा से जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्मों के पर्दे जब हटेंगे, यहीं से बैठ करके मीराबाई की तरह वो मुकाम तुमको दिखाई पड़ेगा जिसको अमरपति का घर कहा गया। वही कबीर साहब जो धागा बुनने का काम करते थे, कपड़ा बनाने का काम करते थे, वही जब पति पत्नी को नमाज पढ़ते हुए देखा और पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, कहा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था। इससे क्या होगा, खुदा का दीदार होगा। कहा हम भी करना चाहते हैं। कहा कोई सागिर्द की तलाश करो, बिन गुरु भाव ने तरह न कोई, जो विरंच संकर सम हुई। और वही कबीर साहब ने जब रामानंद को गुरु बनाया, रास्ता लिया, बैठ करके भजन किया। आज मस्का गच्छियों नहीं, कलम गई नहीं हाथ, उनके एक एक दोहे पर पीएचडी की डिग्री ली जा रही है। और वही गोस्वामी जी महाराज ने हाथ उठा करके दुनिया को संकेत दिया, या घर भीतर मंदिर मस्जिद, या ही में गुरु हमारा, और या घर भीतर सात समंदर, कोई मीठा कोई खारा। इसलिए महात्माओं ने कहा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब कहूँगा मोह को भो। जब बहुत तक समय तक सत्संग करो, इतना आसान काम नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। शाकाहार प्रचार की बात कही गई, हम लोग कितना समय निकालते हैं। सोचो, विचार करो, इस पर मंथन करो। दुनियावी काम है, खूब करिए दुनियावी काम। महाराज जी ने कहा महीने में एक बार निकल जाओ, गांव गांव में संदेश को पहुंचा दो, पर्चे छपवा लो, शाकाहारी की बात कह दो। अरे तुम्हारे कहने सुनने में एक भी आदमी अगर उस पथ और मार्ग पर चल पड़ा तो कितना बड़ा परमार्थ बन जाएगा। सोचो कभी, यही वो रास्ते हैं, यही वो पथ और मार्ग है जो हमारी आपकी साधना में मदद करे। इसलिए सभी सत्संगी भाई बहनों से आज रस्तोगी जी के यहाँ के इस होने वाले सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से हाट और बाजार में रिश्तेदार और नातेदार सभी लोगों के बीच में गुरु महाराज के उस संदेश को देते हुए हम निवेदन करेंगे कि लोग शाकाहारी का रास्ता अपनाएं, लोग नशीली वस्तुओं का परित्याग कर दें, लोग किसी पशु पक्षी के मांस का आहार और किसी भी नशीली वस्तु का सेवन ना करें। अरे हम तो ये कहेंगे, अंडा भी मांसाहारी होता है, किसी पेट से नहीं पैदा होता। जब तक मासिक धर्म नहीं होता है तब तक कोई अंडा नहीं पैदा होता। और वही अंडा पेड़ में, कल कारखाने में और किसी पेड़ पर नहीं लगता है, गंदे खून की पैदाइश होती। शाकाहार का रास्ता अपनाए, लोग मेहनत मशक्कत ईमानदारी से काम को करें, आए गए अतिथि का सेवा और सत्कार करें,
बीवी और बच्चों की परवरिश करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाओ। गुरु महाराज तो कहा करते थे हजम कर सकते हो, दिन में 10 बार भोजन करो, रह सकते हो, 10 बंगले और कोठी बनाओ। अगर तुम बदल सकते हो कपड़े, दिन में 10 बार बदलो। किसने तुमको रोका है, किसने तुमको मना किया है? लेकिन राम नाम मणदीप धर, जी देहली द्वार, गोस्वामी भीतर बाहर हो, जो चाहे सुनियार। अगर तुम अपने अंदर का बाहर दोनों प्रकार देखना चाहते हो तो उस राम नाम मणि को अपनी जीवात्मा की देहली पर रखो, बैठ करके भजन करो। होए भजन नहीं तामस दिया। इस तामसिक शरीर से भजन करने का रास्ता बताया। मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, आपके टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाए, आप सामने का रास्ता नहीं देख सकते हैं। उसी तरीके से मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, आप किसी को फोन नहीं कर सकते हैं। चाहे 2000 का मोबाइल हो, चाहे 2 लाख रुपए का मोबाइल हो, जेब में केवल डिब्बी की तरह पड़ा है। उसी तरीके से आत्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के मध्य भाग। हम शरीर को बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया खान पान दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को कभी भोजन नहीं दिया। चेतन जीवात्मा है, इसका भोजन था भजन। धीरे धीरे जब भोजन नहीं दिया, इस आत्मा के अंदर की ताकत क्षीण हो गई, बैटरी खत्म हो गई, काल माया के देश में फंसी पड़ी, यहाँ पर फंसी पड़ी। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, बार मथे घृत हुए बरसिकता से तेल, बिन हरि भजन न भव तरी, ये सिद्धांत पे। पानी के बिलोने से कभी मक्खन नहीं निकलता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा यह संभव है। बालू को पेरने से कभी तेल नहीं निकलता है। गोस्वामी जी ने कहा यह भी संभव है, लेकिन बिना हरि भजन, बिना भगवान के भजन। भजन का मतलब है आत्मा से परमात्मा को याद करना, और इस तरीके को समय के संत और महात्मा पूज्य पंकज जी महाराज बताते हैं। आप उसे रास्ता लो, भजन करो, निकल चलो कर दो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 116 साल के जीवन में 60 साल के उस शुद्ध सत्संग और अध्यात्म के संदेश में जो संदेश दिया, आज तक कोई महाशक्ति ऐसी धरती पर नहीं पैदा हुई जिसने इतनी मेहनत की हो। जीवों को कल्याण के लिए, जीवों को जगाने के लिए, जीवों को उत्थान करने के लिए, जीवों को निज घर ले जाने के लिए इन 700 वर्षों में नहीं, इन 4 युगों में कोई ऐसी शक्ति पैदा नहीं हुई अभी तक। जो गुरु महाराज ने मेहनत करके हमको आपको पथ और मार्ग दे दिया, इसलिए सभी सत्संगियों से प्रार्थना और निवेदन है। हम भी काफिले में चल रहे थे, बड़ा प्रयास हुआ, बार बार फोन हुआ, महाराज जी से बात हुई, समय मिला के लगे ठीक है निकल जाओ। आने का रास्ता बड़ा टेढ़ा था, छठ का यह अवसर, किसी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं, बस 4000 रुपया किराया। लेकिन एक आज का कार्यक्रम, एक 2 तारीख का कार्यक्रम। अभी हम 1 हफ्ता रुकेंगे दिल्ली, क्योंकि इस समय छठ का पर्व चल रहा है, किसी ट्रेन और बस में टिकट मिलना मुश्किल है, तो इसलिए रुकेंगे और इस बीच में मिलना जुलना भी करेंगे। अब आप लोगों से हम इस बात की प्रार्थना और निवेदन अवश्य करेंगे कि देखिए अभी काफिला आज तारीख है 26, 27, 28, 29, 30, 4 दिन इसमें है, 21 दिन उसमें है। 21 तारीख को कार्यक्रम खत्म होने के बाद महाराज जी सीधे वहाँ से मथुरा आएंगे। पहले बीच में था, हो सकता लखनऊ रुके, एक लंबा काफिला है, अन्यथा सीधे मथुरा 22 तारीख को पहुँचने का पूरा प्रयास है। अगर 21 साथ चल रही तो हो सकता है कि 21 को आ जाए, वरना 22 तारीख को हर होना तैयार है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना भंडारा चल रहा है। 13 सितंबर को अपना गोद लिया हुआ कार्यक्रम था, लगभग 90-95 लोग पहुँचे। आपके प्रचार से, आपकी सेवा से वहाँ एक बहुत बड़े कार्य